नमस्कार, आप सबका स्वागत है। मैं हूं अजय और आप देख रहे हैं महाबहस। 370 हटाने की बात हो या सीएए लाने की बात हो या 3 तलाक के खिलाफ कानून बनाने की बात हो या अब लव जिहाद पर प्रहार हो, इतना कोहराम क्यों मच रहा है? सियासी बवाल क्यों पैदा हो जा रहा है हर बार? क्यों? क्या अगर महिलाओं की सुरक्षा की जाए तो यह गुनाह है? अगर जम्मू कश्मीर को देश से जोड़ा गया तो यह गुनाह है? अगर महिलाओं को झूठ बोलकर, फंसाकर, फरेब से उनकी जिंदगी तबाह की जा रही है और उस पर लगाम लगाए जा रहे हैं तो क्या यह गुनाह है? अगर जबरन धर्म परिवर्तन पर लगाम लगाने की बात हो रही है तो क्या यह गुनाह है? तो ऐसे में सवाल यह खड़ा होता है, जो आरोप लगाए जा रहे हैं कि इन कानूनों को बनाना एजेंडा है बीजेपी का या फिर इन कानूनों पर बवाल एजेंडा है वोट बैंक का। आज महाबहस इसी पर। देश में चोरी छिपे, नाम छुपा करके, स्वरूप छुपा करके जो लोग बहन बेटियों की इज्जत के साथ खिलवाड़ करते हैं, उनको पहले से मेरी चेतावनी, अगर वे सुधरे नहीं तो राम नाम सत्य है की यात्रा अब निकलने वाली है। यूपी में लव जिहाद पर अध्यादेश का प्रहार। ऐसे लोगों की उत्तर प्रदेश में खैर नहीं जो लव जिहाद कर रहे हैं, उत्तर प्रदेश की बहन बेटियों के सम्मान के साथ खिलवाड़ करते हैं। कानून से बेटियों की सुरक्षा तो सियासत क्यों? कि बस तुम नए कानून लाते ही रहोगे, नए कानून पे नए कानून। कभी ऐसा कानून लाओ कि किसानों को आय दोगुनी जो वादा करो वो मिल जाए। प्यार में धोखा वाला खेल, होगी सीधी जेल। देखिए, इस तरीके के कानून को बनाने की किसी भी तरह कोई ज़रूरत नहीं थी। हम पहले भी इस बात को कह चुके हैं कि जिहाद लफ्ज़ मज़हब इस्लाम का एक मुक़द्दस लफ्ज़ है। इसको इस तरीके के प्रोपेगेंडे के लिए इस्तेमाल करना कतई तौर पर मुनासिब नहीं है। उसमें जाहिर सी बात है किसी भी तरीके से किसी को भी इख्तियार नहीं है कि किसी को फोर्सफुल किसी का कन्वर्जन कराएं, और अपने यहाँ भी मज़हब इस्लाम में पहले ही से फोर्सफुल कन्वर्जन की सख्त मनाबी है। जबरन धर्म परिवर्तन गुनाह तो एतराज क्यों? मकसद यही है कि जो ये से कि लोगों को सेटिस्फाई किया जाए कि हम वो काम कर रहे हैं जो हमने वायदा किया था, और कि उसमें लोगों को उनकी फ्रीडम ऑफ रिलीजन संविधान में होते हुए भी उसका इस्तेमाल नहीं करने देंगे। जिहाद वाले लव का द एंड, अब सियासत शुरू। आज महाबहस इसी पर। और आज महाबहस में जो सवाल उठेंगे, बेटियों की सुरक्षा के लिए कानून बना है तो इसके ऊपर कोहराम क्यों? जबरन धर्म परिवर्तन गुनाह है तो फिर अध्यादेश आया है इसके खिलाफ तो इस पर ऐतराज क्यों? लव जिहाद के खिलाफ कानून पर यह सियासी फायदा उठाने की बात हो रही है क्या? क्या किसी को सियासी फायदा नजर आता है इसमें, या इस पर बवाल में सियासी फायदा नजर आता है? कानून का विरोध करने वाले क्या लव जिहाद के समर्थन में हैं? ये एक एक सवाल मैं पूछूंगा। मेरे साथ जुड़ रहे हैं खास मेहमान राजू दास, महंत हैं हनुमानगढ़ी से। मेरे साथ जुड़ रहे हैं आदित्यनाथ मित्तल साहब, अध्यक्ष हैं लॉ कमीशन यूपी के। लॉ कमीशन ने रेकमेंड किया था कि बनाइए ऐसा कानून, सूबे में जो हो रहा है, जो हालात हैं। संजीव मिश्रा बीजेपी के प्रवक्ता है मेरे साथ, निगहत अब्बास राजनीतिक विश्लेषक मेरे साथ हैं, शादाब चौहान प्रवक्ता पीस पार्टी के मेरे साथ हैं, सतीश प्रकाश दलित चिंतक मेरे साथ जुड़े हुए हैं। स्वागत है आप सभी का मेरे साथ। मैं राजू दास जी आपसे शुरू करता हूं क्योंकि मुझे सबसे पहले जवाब चाहिए शादाब से, मगर वो है नहीं, अभी जुड़े नहीं हैं, जुड़ेंगे वो। मगर क्यों ऐसा होता है राजू दास जी कि हर बार इस तरह के जो कानून बनते हैं तो बवाल पैदा हो जाता है? देखिए, बड़े दुख के साथ कहना पड़ रहा है कि बड़े बड़े अभी धर्म गुरुओं ने अपना संबोधन दिया। उस संबोधन में सीधे सीधे तौर पे उन्होंने कह दिया कि ऐसे कानून का कोई ज़रूरत नहीं। अभी कुछ देर पहले मैं बात कर रहा था एक यही कि एससी कास्ट की महिला है, यही गोसाईगंज के रहने वाली है और कुछ वर्ष पूर्व 2011 में आईएएस की तैयारी के लिए इलाहाबाद गई हुई थी। उसके बाद वहां पर एक बच्चे से उसका संपर्क हुआ, उसने अपना नाम बदलकर उनसे दोस्ती किया। दोस्ती करने के बाद
मामला आगे बढ़ा, आगे बढ़ने के बाद उन्होंने उसका अपहरण किया, अपहरण करने के बाद उनसे साथ निकाह किया, निकाह करने के बाद दुर्भाग्यपूर्ण घटना देखिए, जबकि उस लड़के का पिता दरोगा था, उसके बावजूद भी वो लड़का पूर्व में 2 लड़कियों से शादी कर चुका था, उसके बावजूद भी उनके मौलवियों ने उनसे निकाह कराया, धर्म परिवर्तन कराया। आज वो दर दर की ठोकर खा रही है। मैं अभी कुछ देर में आपको ऑडियो सुना दूंगा, जिस प्रकार से वो बदतमीजी से धमकी दे रहा था। तो इसके नाते ये कानून बनना जरूरी था। अब लोगों को पेट में दर्द क्यों होता मुझको समझ में नहीं आ रहा है। इसके नाते यही तो ये कानून बना, जो गुनाहगार हैं वो पकड़े जाएंगे, उनको सजा होगा, उनको और अगर बेगुनाह है, अगर आपने कुछ गलत किया ही नहीं, गलत कर ही नहीं रहे, तो आपको फिर लाल पीले होने की जरूरत क्या है। दलित चिंतक मेरे साथ जुड़े हुए हैं सतीश प्रकाश जी, आप ही बताइए, आपको भी तो नहीं ऐतराज है इस पर? नहीं, देखिए, इसमें मैं राजू दास जी की बातों से ऐतराज नहीं है, लेकिन एक बात राजू दास जी को बतानी पड़ेगी। जिस तरीके से दलित महिला के बारे में आपने जो बात बताई है ना, आपको ये सवाल, बीजेपी सबसे ज्यादा मुस्लिम दामाद वाली पार्टी है, तो राजू दास जी को सबसे पहले सवाल बीजेपी से भी पूछना चाहिए ना, कि जो मुस्लिम दामाद बीजेपी के अंदर हैं, उनके खिलाफ ये क्या कार्रवाई चाह रहे हैं, ये भी बताइए आप। दूसरी बात, नहीं, उन्होंने क्या लफ्ज़ याद किया? परिवर्तन की बात है तो धर्मेंद्र जी जो है, जो बड़े अभिनेता हैं, है ना, उन्होंने भी धर्म परिवर्तन किया है, और हेमा मालिनी जी ने भी अपना धर्म परिवर्तन किया है, तो उनके खिलाफ क्या कार्रवाई चाह रहे हैं? देखिए, सुनिए, 2 महीने में कोई व्यक्ति धर्म परिवर्तन नहीं कर सकता। अगर वास्तव में ही आप ऐसा कोई कानून बनाना चाहते हैं तो उसको 4-5 साल की लिमिट रखिए ना। आप कहीं ना कहीं राजनीतिक लाभ कमाने के लिए, आपका उद्देश्य धर्म परिवर्तन को रोकना नहीं है, कहीं ना कहीं राजनीतिक लाभ कमाना ही है। और यही आप कर रहे हैं। सतीश प्रकाश जी, राजू दास जी, देखिए, सुनिए, आपको भी ऐतराज है, और आपको जो ऐतराज है, व्यक्ति जो अपराधी मुझे लगता है कि का हो सकता है, वो हिंदू भी हो सकता है, मुसलमान भी हो सकता है। आपने 2 बातें बड़ी कह दी सर। नहीं, आपने 2 बातें कह दी। इस देश का संविधान क्या कहता है? सतीश भैया, देश का संविधान ये कह सकता है कि कोई भी व्यक्ति जो बालिग हो, वो अपनी पसंद की शादी कर सकता है। अरे भाई, इस पर कौन लगाम लगा रहा है? इस पर कोई पाबंदी नहीं है, आज भी कोई पाबंदी नहीं है इस पर, और ना ही ये धर्म परिवर्तन के खिलाफ है सर। आप 2 महीने का प्रोपेगेंडा क्यों कर रहे हैं? सतीश प्रकाश जी, सुन लीजिए। अरे जवाब तो सुनिए, के लिए 2 महीने की एप्लीकेशन डाल सकता है। सतीश जी, जवाब तो सुन लीजिए। 5 साल 10 साल का लिमिट लगाइए ना। ठीक है, ये मेरे साथ वो व्यक्ति बैठे हुए हैं जिन्होंने, जिस कमीशन ने कहा कि क्यों बनना चाहिए कानून, लेकिन संजीव मिश्रा जी, बीजेपी के दामादों पर लागू होगा क्या ये कानून? ये सतीश जी का सवाल नहीं। देखिए, मुद्दा यही है अजय जी, समस्या यही है कि जिस तरीके से हमारे दलित चिंतक जो साथ में बैठे हैं, उन्होंने दामादों की बात की, तो पहले ही ये तय हो गया, और ये बार बार कहा जा रहा है कि मोहब्बत करने में, लव करने में कोई दिक्कत नहीं है। अगर अंडरस्टैंडिंग से हो रहा है तो उसके लिए कानून की कोई ऐसी व्यवस्था नहीं है कि उन पर भी कोई कार्रवाई होगी। यहाँ समस्या ये है जो धोखा दे के करते हैं, जो दबाव में करते हैं, जो अपने धर्म को नहीं बता करके दूसरे धर्म का बता करके करते हैं, ये कानून तो उनके खिलाफ है। तो दलित चिंतक जो बैठे हैं वो तो बड़े सम्मानित लोग, पढ़े लिखे लोग लग रहे हैं। मुझे लगता है कि उनको संयम से काम लेकर के पहले नियम कानून को पढ़ लेना चाहिए, उसके बाद इस तरीके की टिप्पणी करनी चाहिए। आप केवल बेजा टिप्पणी कर रहे हैं, आप उसको कानून को सही से पढ़ नहीं रहे। ये जो मजबूर किया जाता है जिन लड़कियों को, उनके खिलाफ ये कानून है, और उनके खिलाफ अगर कानून है तो आपको आपत्ति क्या है? मैं तो ये पूछना चाहता हूँ। आप दामादों की बात कर रहे हैं, इसीलिए डिबेट को डिरेल करने का काम संजीव कर रहे हैं। जी, मुद्दे की बात आज नहीं कर रहे सवाल हैं। ही यही रखा आप है। मुद्दे की बात करिए और ईमानदारी से। क्या उन राइट संजीव जी, आपने बात जवाब दे दिया उनको मुकम्मल, के खिलाफ है आप। राइट, मुकम्मल जवाब दे दिया कि भैया शादी, प्यार, मोहब्बत, धर्म की उपासना की स्वतंत्रता, इस सब पर कहीं कोई ये कानून लागू नहीं होगा। ये होगा फरेब पर लागू, ये होगा धोखेबाजी पर लागू, ये होगा बदनीयती पर लागू, ये होगा बदमिजाजी पर लागू। समझिए इसको, फर्क को। सतीश प्रकाश जी, निगत अब्बास, और इसीलिए मैं सवाल पूछ रहा हूं
कि क्यों ऐसा होता है हर बार कि ये कानून अगर बने सीए पर, 370 पर, 3 तलाक पर, लव जिहाद पर, तो कुछ लोगों को में बवाल मच जाता है। क्यों? देखिए, पहली बात तो ये कानून किसी भी जाति, किसी भी धर्म या किसी समाज के खिलाफ नहीं है। ये आप और हम अच्छे से जानते हैं। Absolutely. ये उन लोगों के खिलाफ है जो एक स्ट्रैटेजिकली एक अप्रोच रखते हैं और एक ऐसा क्राइम करते हैं जो पर्दे के पीछे वो करना चाहते हैं। भोली भाली बच्चियों को, मासूम लड़कियों को औजार बनाया जा रहा है, जरिया बनाया जा रहा है और उनका जबरदस्ती, जिनका धर्म परिवर्तन कराकर या तो उनकी हत्या कर दी जाती है या उनका रेप करा जाता है या उन्हें टॉर्चर करा जाता है या फिर उन्हें जिहाद यानी आतंकवाद की राह पर भेज दिया जाता है, धकेल दिया जाता है। अगर उसके खिलाफ कोई कार्रवाई करनी चाहती है तो उसमें क्या आपत्ति है? और जब किसी धर्म का नाम नहीं लिया तो कोई भी धर्म हो, चाहे हिंदू हो चाहे मुसलमान, फोर्स्ड कन्वर्जन जहां पे भी होगी उसके खिलाफ कार्रवाई होगी। और जहां तक सतीश भाई ने बहुत ही गंदी बात मुझे लगता है करी कि जो मुसलमान दामाद है भारतीय जनता पार्टी में, उनका क्या? अरे मेरे भाई, यही तो भारतीय जनता पार्टी और हिंदुस्तान की संस्कृति है कि किसी भी धर्म का, किसी भी जाति का दामाद होगा तो हम उसका आदर करेंगे, बशर्ते वो दामाद जबरन किसी के साथ जबरदस्ती कुछ गलत ना करे। वो दामाद फरेबी नहीं हो, वो दामाद झूठा नहीं हो, कन्वर्जन का केस नहीं है। बिल्कुल, ये बिल्कुल वो केस है जब अपनी इच्छा से मोहब्बत करके कोई शादी करता है स्पेशल मैरिज एक्ट के अंदर या फिर अपनी मर्जी से धर्म परिवर्तन करता है, उसके खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं है मेरे भाई। आज आप चाहो तो मुसलमान बन सकते हो, मैं चाहूं तो हिंदू बन सकती हूँ, मेरे खिलाफ या आपके खिलाफ कार्रवाई नहीं होगी, वो हमारा राइट है, कानूनन हक है। बिल्कुल। शादाब चौहान, दामाद को तो हिंदुओं ने, इस देश ने भगवान का दर्जा दे रखा है। आपको पता है या नहीं पता है मुझे नहीं मालूम, लेकिन दामाद को भगवान पूजा जाता है। चाहे वो ये कह रहे थे सतीश जी बिल्कुल कि बीजेपी के दामादों को क्या, लेकिन फरेबी को पूजा नहीं जाता है, फरेबी को उसकी जगह पहुंचाया जाता है। ये कानून उसका है, तो आपको क्यों मिर्ची लग रही है भाई? अजय भाई, ये भाजपा द्वारा रचित वायर है भारत के अंदर प्रेम को नष्ट करने का। और अगर कोई वाकई ये है ना, मुख्तार अब्बास नकवी और शाहनवाज हुसैन है जिसको राज्यसभा की सीट जहेज में दी, क्या मैं पूछना चाहता हूँ भाजपा के लोगों से। और नहीं समझ में आई आपकी बात, आपको समझ में नहीं आई बात, आपको भी शादा नहीं, ये बहुत गलत कानून पूरी तरीके से मुख्तार भाई के अपने प्राइवेट सवाल कर सकते हैं। अजय जी, अजय भक्त जी, अजय जी, इस प्रकार के अपशब्द नहीं बोलेंगे कि दहेज दिया है। नहीं, मैं तो पूछ रहा हूँ, मैं कह रहा क्या मुख्तार अब्बास नकवी को दहेज में दी गई? शादाब के अंदर कितना फ्रस्ट्रेशन है ये बता रहा है। मुख्तार अब्बास नकवी, शाहनवाज हुसैन, आप क्या कहना चाहते हैं? अगर आप ये कह रहे हैं कि मुसलमान को राज्यसभा सीट नहीं मिल सकती, आप ये कह रहे हैं कि मुसलमान भारतीय जनता पार्टी में नहीं हो सकता, आप ये कह रहे हैं कि हिंदुस्तान में संवैधानिक हक भारतीय जनता पार्टी का कोई अगर योगी जी फ्रस्ट्रेटेड है तो कोई प्रेम नहीं कर ये फ्रस्ट्रेटेड है, ये उन अपराधियों के साथ है जो लव जिहाद के नाम पर मासूम बच्चों के साथ बलात्कार करते हैं, उनके प्रेम नहीं किया। भाई ने अपना धर्म परिवर्तन, क्या अकबर को प्रेमी नहीं मानते? मुख्तार भाई ने अपना नाम झूठा बताया, क्या बोलना चाहते हैं आप? आप ये बताइए कि अगर कोई सतीश सलमान बनेगा तो ये कानून उस पर लागू होगा या नहीं होगा, पहले ये बताइए। अगर कोई सतीश सलमान बनेगा तो क्या कानून लागू होगा? ओके, आदित्यनाथ मिस्टर संजीव जी, मैं आपको बड़े चैनल पे बैठे हो, करोड़ों दर्शक है भाई, क्या बात कर रहे हो? कानून का पढ़ो पहले। जबरदस्ती या झूठ बोलकर किसी से शादी लगता है कि ये शादाब के एजेंडे पर अटैक हो गया है इस कानून से, इसलिए इतना इलाहाबाद हाई कोर्ट ने क्या कहा? इलाहाबाद हाई कोर्ट ने अभी, एवरीबॉडी प्लीज होल्ड ऑन, प्लीज होल्ड ऑन। मेरे पास बहुत ही खास मेहमान है आदित्यनाथ मित्तल साहब। केरला में क्या हुआ? 5000 से अधिक लव जिहाद के केसेस आए, तब तो आपने नहीं कहा। कोर्ट ने क्या कहा? ये शब्द भी तो कोर्ट में आया था, माइनॉरिटी कमीशन ने इंट्रोड्यूस करा था केरला में। मैं सबके कंफ्यूजन को दूर किए देता हूं। हिंदुस्तान में केरला माइनॉरिटी कमीशन लेकर आई है, हम नहीं लेकर आए हैं। ऑलराइट,
मैं सबके कंफ्यूजन को दूर कर देता हूं। सतीश प्रकाश जी, शादाब चौहान जी, अगर आपका कोई एजेंडा हो और उस पर यह कानून अटैक करता हो तो अलग बात है, वरना अगर कोई कंफ्यूजन है तो मैं दूर किए देता हूं। मेरे साथ आदित्यनाथ मित्तल साहब हैं जो अध्यक्ष हैं स्टेट लॉ कमीशन के, जिस कमीशन ने रेकमेंड किया था कि इस कानून की जरूरत है, हाई कोर्ट ने जिसके बारे में कहा था कि इस कानून की जरूरत है, वो क्यों? मित्तल साहब। माननीय मुख्यमंत्री जी को आभार व्यक्त करना चाहता हूं कि उन्होंने आयोग की सिफारिश मानते हुए उत्तर प्रदेश की महिलाओं के सशक्तिकरण और उनके सामाजिक उत्थान के लिए और उनके सम्मान के लिए, उनके स्वाभिमान की रक्षा के लिए ये कानून बनाया है। मैं ये बता देना चाहता हूं कि ये कानून किसी धर्म विशेष को इंगित करके नहीं बनाया गया है, ना ही इसमें किसी धर्म विशेष को टारगेट किया गया है। बिल्कुल, ये कानून सभी लोगों के लिए समान रूप से लागू है और पूरी तरह से संविधान सम्मत है। जो माननीय उच्च न्यायालय के निर्णय का हवाला दिया जा रहा है, माननीय उच्च न्यायालय ने भी अपने निर्णय में ये कहा है कि दो विभिन्न संप्रदायों के व्यक्तियों की शादी के लिए धर्म परिवर्तन करना जरूरी नहीं है। तो ये जो कानून है ये बलपूर्वक धन के लालच में लोभ दिखा करके, भय दिखा करके या प्रताड़ित करके, किसी को अनड्यू इन्फ्लुएंस करके, कोई ऐसा छद्म भेष धारण करके, नाम बदल करके कोई अगर विवाह किया जाता है या धर्म परिवर्तन किया जाता है तो उसके लिए ये कानून लागू होगा। मैं ये भी बता देना चाहता हूं कि प्यार में धोखा नहीं चलेगा। प्यार करिए, आप प्यार में जुनून कर सकते हैं, प्यार में पागलपन हो सकता है, मोहब्बत हो सकती है, पर प्यार में धोखा नहीं हो सकता। और मैं एक सवाल पूछना चाहता हूं, जो लोग इसका विरोध कर रहे हैं, क्या इस्लाम में धोखा देना जायज है? क्या इस्लाम में प्यार में फरेब करना जायज है? अगर जायज है तो फिर मुझे कुछ नहीं कहना। बताइए। नहीं बताइए शादाब चौहान। मैं अजय, ओके, नहीं बारी आपकी है सतीश प्रकाश जी, लेकिन हमको एक बात बताइए। हाँ। अरे हिंदू धर्म में नहीं अजय मुझे जवाब देने दीजिए। मित्तल जी ने मुझसे सवाल किया। झूठ बोल रहे हैं अजय, अलाउ टू स्पीक। मैं सतीश जी प्लीज 2 मिनट आपके पास आ रहा हूं। शादाब चौहान, क्या इस्लाम में फरेब करना, प्यार में धोखा देना जायज है? क्या आप राजनीति अगर जायज है तो फिर ये कानून ना जायज? क्या झूठ फैलाकर नफरत फैलाना क्षत्रिय धर्म है? मैं पूछना चाहता हूं जो मुख्यमंत्री जी कर रहे हैं। दूसरी चीज जो भैया, मुख्यमंत्री को क्षत्रिय धर्म नहीं लागू कर रहे हैं। मुख्यमंत्री को की बात कर रहे हैं। मुख्यमंत्री सदाब खान जी, नियम कानून सदाब खान, कि मुख्यमंत्री जी ने प्रेम नहीं किया। मैं टू द पॉइंट में पहुंच पूछ रहा हूँ, क्या सतीश विषय को मत भटकाओ सदाब खान, विषय मुद्दे पे लग गया। महिलाओं को फरेब किया जाता है, उन जैसे अपराधियों के साथ खड़े हो पहले क्लियर करो। हमारी सरकार पता नहीं कहा जा रहे हो, किस मुद्दे पे बात कर रहे जब इंदिरा गांधी बेटियों के साथ धर्म परिवर्तन, उस समय जवाहरलाल नेहरू भी मौजूद थे। उसमें महात्मा गांधी ने साफ कहा था कि दो धर्मों के बीच शादी करने के लिए जवाहरलाल नेहरू के पास नहीं किया जा सकता। आज की बात नहीं किया जाना चाहिए। अपराधियों के साथ हो या महिलाओं के साथ हो, ये तो बात करो। धर्म कोई ऐसा अंगोछा नहीं है, धर्म कोई ऐसी चादर नहीं है जिसको आप लपेट उठाकर फेंकते हैं। धर्म बहुत गंभीर विषय है। बच्चों के साथ किस तरीके से गलत काम कर रहे हैं, झूठ बोल रहे हैं, फरेब कर रहे हैं, उनके साथ क्लियर करो पहले। सतीश प्रकाश देने का काम कर रहे हो। ओके, आप बारी बारी से बहुत हल्ला कर लिया आप लोग। सतीश प्रकाश जी, मेरी समझ में एक बात नहीं आ रही है कि इस देश में पहला चुनाव 1952 में लड़ा गया इसी बात को लेकर के कि क्या हिंदू या मुसलमान कोई भी हो, एक कानून हो या दो अलग अलग कानून हो, और दो अलग कानून हो गए और आज तक ये लड़ाई चल रही है। यही वजह है, फिर हम उसी पर लड़ रहे हैं। क्या प्रॉब्लम है भाई? सबको बराबर हक मिले, अत्याचार नहीं हो, अन्याय नहीं हो, झूठ नहीं बोला जाए, फरेब नहीं बोला जाए। सतीश प्रकाश जी,
नहीं, देखिए ये हिंदू मुसलमान का मतलब नहीं है। आप हिंदू धर्म की अगर मैं बात करता हूं तो हाथरस में एक वाल्मीकि समाज की लड़की के साथ बलात्कार होता है, और बलात्कारी अगर मुख्यमंत्री जी की जात के हैं तो आरोपियों के पक्ष में सरकार खड़ी होती है। आरोपियों के प्रकाश के साथ में अगर वहां के विधायक खड़े होते हैं, डीएम खड़ा हो जाता है, तमाम शासन प्रशासन खड़ा हो जाता है। आप गलत कह रहे हैं, झूठ बोल रहे हैं। ये धर्म का जानकारी नहीं हो गया। आप केवल ब्राह्मण ठाकुर और मुसलमान करने वाले लोग हो हैं। सकता है। आप गलत कर रहे हैं, गलत बात कह रहे हैं। बड़े चैनल पे गलत बात मत करिए। सुनिए, शहनवाज भाई के लिए या नकवी जी के लिए बहुत गलत बात। अरे वो झूठ बोले हैं क्या? उन्होंने फरेब किया है क्या? आप नाम ले रहे हैं किसी का? बात करिए, आप मुद्दा ही बात करिए। अगर हिंदू महिला से नहीं, मुद्दा ही बात करिए, या हिंदू मुस्लिम मत करिए। कहीं नहीं लिखा है देश में कि मुसलमानों के लिए या हिंदू के लिए। पहले क्लियर कर लीजिए, पहले कानून की भाषा पहले पढ़ लीजिए, फिर उसके बाद बात करिए। आप गलत कह रहे हैं, आप गलत कह रहे हैं। हाथरस का प्रकरण ले रहे हैं, हाथरस की सच्चाई आपको मालूम है। राजू दास जी, ये पहले जिन्होंने तत्काल कार्रवाई करने का काम किया, आप गलत कह रहे हैं। रहने वाला हर व्यक्ति आप हाथरस की बात कर रहे हैं। अजय जी, ओके, सतीश जी, शादाब चौहान, संजीव, ओके, संजीव जी, होल्ड ऑन, आप लोग सब चुप हो जाइए, चुप, शायद प्लीज 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 रुक जाइए, सब लोग प्लीज रुक जाइए। मैं बार बार ये कह रहा हूँ, और हमारे सामने बैठे हुए इतने वरिष्ठ कानून के जानकार आदित्यनाथ मित्तल, बनाया हुआ संविधान है, हम उसमें विश्वास रखते हैं। राजू दास जी, राजू दास जी, राजू दास जी, मुझे तो लगता है कि इस विरोध में एजेंडा है, इस बवाल में एजेंडा है। ये मनुवादी व्यवस्था नहीं है। मैं निगत आ रहा हूं नेक्स्ट राजू दास जी की बात। यस, नहीं, देखिए सतीश जी प्लीज प्लीज प्लीज, सतीश जी प्लीज बोलिए सतीश जी प्लीज सतीश जी, आप इतने अच्छे प्रवक्ता हैं और अच्छे जानकार हैं। आपके साथ कई जगह डिबेट पे मैं बैठा हूं, मैं आपका सम्मान करता हूं, सम्मान योग्य है, मैं आपको साधुवाद देता हूं। आप विषय को रखते हैं, अच्छे से रखते हैं, लेकिन विषय को भटकाइए मत। मैंने एक विषय को रखा कि हमारे गोसाईगंज की एक दलित छात्रा थी जिसके साथ अभद्र व्यवहार हुआ, किसी कारणवश फंसाकर, और उसके साथ लव जिहाद के प्रकरण चले। उसके चाचा से पुनः शारीरिक संबंध बने, उसके काका से बने, उसके ताऊ से बने। इस बात विषय को कोई उठाता नहीं। इस कानून की जरूरत है, लेकिन इस विषय को आप क्यों भटका दे रहे हो, क्यों आप मोड़ दे रहे हो? इसमें आप क्यों हिंदू और मुसलमान ला दे रहे हैं, क्यों आप ठाकुर और वैश्य ला दे रहे हैं? कहने का मतलब है सतीश जी, मैं आपसे हाथ जोड़ता हूं, विनम्र निवेदन करता हूं, मेरे सादा भाई हैं, बैठे हैं, माननीय प्रवक्ता पीस पार्टी के हैं, इनको भी मनन करना पड़ेगा कि जिस प्रकार से पूरे देश में, सुनिए प्लीज, जिस प्रकार से पूरे देश में यह कुचक्र चल रहा है, ये बहनों के साथ, माताओं के साथ, आपको तो खुलकर आगे आना चाहिए, कहना चाहिए कि हाँ, इस कानून में तो कहीं नहीं किया गया है कि मुसलमान है तो उसको पड़तालने दी जाएगी, हिंदू है तो छोड़ दिया जाएगा। क्यों लोगों के जाल में हिंदू है वो भी आएगा, मुसलमान है वो भी आएगा, चाहे किसी धर्म का हो, किसी मजहब का हो, किसी पंथ का हो, इस कानून के अंतर्गत आएगा, सारे रोक देंगे। तो आपको मुझे बताइए, आपको समस्या किस बात की है, आपको परेशानी किस बात की है? किसी भी धर्म के लोग हो, उनके खिलाफ कार्रवाई कीजिए। कोई भी पढ़ा लिखा व्यक्ति मैं बताता हूं, पसंद से शादी कर सकता है। अरे सुन लीजिए, सुनिए, अरे सुन लीजिए, कोई भी व्यक्ति, चाहे वो हिंदू हो चाहे मुसलमान हो, अगर किसी को अपने जाल में फंसाता है, मुसलमान के खिलाफ कार्रवाई करो ना, हम कह रहे हैं। साहब सुन लीजिए, सतीश प्रकाश जी आप भी सुन लीजिए, और आप सब लोग सुन लीजिए। ये आप लोग हिंदू मुसलमान कर रहे हैं, ये कानून हिंदू मुसलमान नहीं करता, इसमें कहीं नहीं लिखा है हिंदू या मुसलमान। ये जबरन अगर कुछ होता है तो उसके खिलाफ है, एक कहीं पूरे कानून में नहीं है। आप लोग हिंदू मुसलमान करते हैं क्यों निघत? मेरा सवाल अब यहां से शुरू होता है। मुनव्वर राणा साहब का एक स्टेटमेंट चल रहा है चैनल पर, वो कह रहे हैं कि यूपी में बिना मुसलमान के कोई कानून नहीं बनता। मैं पूछ रहा हूं कि जैसे किसी कानून में आहट आती है मुसलमानों के दरवाजे तक, तो वो मुद्दा बन जाता है, क्योंकि ये एजेंडा है कई लोगों का, वोट बैंक का। असल में अजय जी क्या है ना, जो लोग सो रहे हो उन्हें तो जगाया भी जा सकता है, पर जो सोने का नाटक कर रहे हो उन्हें कैसे जगाया जाता है ये
भारतीय जनता पार्टी की सरकार क्या दुनिया में कोई भी सरकार समझ नहीं पाएगी। और ये लोग जो कंप्लीटली डिनायल मोड में चल रहे हैं ना, ये सोने का नाटक कर रहे हैं। दरअसल इन्हें पता है कि ये लव जिहाद लव जिहाद लव जिहाद बोल बोलकर इन्हीं लोगों का वोट बैंक का फायदा निजी होने वाला है। वरना ये कानून में एक पंक्ति तो बताए, जैसे सीए में ये एक लाइन नहीं बता पाए 2 पन्नों के कानून में कि कहां लिखा है कि हिंदुस्तानी मुसलमान को हिंदुस्तान से धकेल दिया जाएगा, उसी प्रकार ये इस कानून में लव जिहाद जैसा शब्द और एक ऐसा शब्द जिसमें सिर्फ और सिर्फ मुसलमान के खिलाफ कार्रवाई करने की बात हो, ऐसी ये पंक्ति नहीं बता पाएंगे। लेकिन हाँ, ये तब तक अपनी छाती पीटते रहेंगे तब तक जब तक इन्हें ये नहीं लगता कि इनका वोट बैंक अब खत्म हो चुका है। अब इन्हें समझना पड़ेगा कि हिंदुस्तान में चाहे उत्तर प्रदेश में हो, चाहे मध्य प्रदेश, चाहे राजस्थान में मुसलमान बहुत सशक्त हो रहा है और भारतीय जनता पार्टी ने निरंतर मुसलमान महिलाओं के लिए भी सशक्तिकरण का काम करा है और आज हिंदुस्तान की हर बेटी के सशक्तिकरण का कार्य हो रहा है। मैं फिर अपनी बात को दोहराती हूँ कि मैं एक मुसलमान हूँ। यदि मैं कल अपना धर्म परिवर्तन करना चाहती हूँ, हिंदू बनना चाहती हूँ, तो मैं बन सकती हूँ, उसमें मेरे पे कानूनी कार्रवाई नहीं होगी। ये यहाँ पर बैठे हुए कोई भी रिस्पेक्टेड हिंदू पैनलिस्ट अगर मुसलमान कन्वर्ट होना चाहते हैं अपनी मर्जी से बिना किसी कन्वर्जन से, तो वो कर सकते हैं। स्पेशल मैरिज एक्ट कल भी था, आज भी और आने वाले कल भी रहेगा कि इंटर रिलीजन मैरिजेस को कोई भी जो है दिक्कत नहीं आएगी, कोई भी व्यक्ति वो शादी कर सकता है। लेकिन जहां पर फोर्स्ड मैरिज की बात आती है, और ये केसेस हम डिनाई नहीं कर सकते कि हिंदुस्तान में बहुत ऐसे फोर्स्ड कन्वर्जन्स है, चाहे वो मुस्लिम हो, चाहे क्रिश्चियंस हो, चाहे कोई और जाति या धर्म हो, उसके खिलाफ अगर कार्रवाई हो रही है तो उससे बेहतर डिसीजन और कोई सरकार भारतीय जनता पार्टी की ले ही नहीं सकती थी। और अब मैं ये दरख्वास्त करती हूँ केंद्र सरकार से कि जल्द से जल्द ये सेंट्रल गवर्नमेंट एक कानून पास करे। संविधान यही कहता है जो आप कह रही हैं। बीजेपी को समझाइए, बीजेपी को समझाइए कि आप संविधान में इस तरह की बातें ना जोड़ें, संविधान के अनुरूप चलिए। आप झूठ बोल रहे हैं। मेरे सवाल का बीजेपी को समझाइए ना, मेरे सवाल का जवाब दीजिए, समझाइए, अपने आप बनिए। मेरे सवाल का सतीश भाई अपनी मानसिकता ठीक कर लीजिए, आपकी मानसिकता ही खराब है। आप मुझे ये बताइए, आप बीजेपी 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 की माला जपने लग जाते हो। आप राजनीतिक विश्लेषक हो, अगर सरकार आप दलित चिंतक हो, महिलाओं में टाइम अप साहब, बात साफ है। नहीं, बात साफ है। यहाँ पर कानून के जानकार भी बैठे हैं, उन्होंने भी बता दिया और तमाम पक्षों ने ये बताया और उससे बात साफ हो जाती है कि दरअसल ये जितने कानून ऐसे आ रहे हैं, जहां से मैंने शुरू किया था, चाहे वो धारा 370 हो, 3 तलाक हो, सीएए हो या लव जिहाद हो, इस पर बवाल इसलिए क्योंकि कुछ लोगों को ये डर सता रहा है कि उनका एजेंडा खत्म हो जाएगा, वोट बैंक वाला। अगर मुसलमान ताकतवर हो जाएंगे, अगर अन्याय खत्म हो जाएगा, अगर महिलाएं सबल हो जाएंगी, शायद इसीलिए हर बार ये इतना बड़ा एजेंडा बन जाता है। लेकिन इन्हें समझ लेना होगा कि वो जिनको अब तक ये डराते रहे हैं, वो खुद ताकतवर हो चुके हैं। वो वोटर, वो हिंदू हो या मुसलमान हो, अब इनका एजेंडा नहीं चलेगा। धन्यवाद आप सबका मेरे साथ जुड़ने के लिए और दीपिका के साथ इस वक्त की खबरें।